हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं और बहुत सारी अपडेट्स ऐसी होती है जो मुझे आपको देनी होती है बट समय नहीं मिल पाता। लेकिन आज एक अपडेट थी जो मैं आपको उस समय नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे भी ये था कि एक बार जैसे ही मुझे समय लगेगा मैं खुद उसको रीड करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा। ओके, तो एक इन्फॉर्मेशन निकल कर ये आ रही है हरियाणा सीईटी कोर्ट केस की अपडेट को लेकर कि सरकार की तरफ से रिप्लाई किया गया है, जवाब दिया गया है, लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि हरियाणा सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा, हरियाणा सीईटी में 15 गुना को बुलाया जाएगा, 12 गुना को बुलाया जाएगा। लेकिन जो रियल चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे कुछ साथियों द्वारा आपको जो बताया जा रहा है वो गलत हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है मेरे समझने में गलती लगी हो, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, जो वो रिप्लाई है उसमें से पॉइंट आउट कर कर आपको चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग भी पढ़े लिखे हो, ओके, गलती किसी को भी लग सकती है, बाकी साथियों को भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है, लेकिन जो चीज़ आपके सामने है, फैक्ट है, वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है वो क्या आप लोगों के फेवर में है या आप लोगों के फेवर में नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि 15 गुना होगा, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। वो किस हिसाब से कह रहे हैं ये भी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगा वो भी। और लास्ट में मैं अपनी तरफ से जो मुझे मेरा व्यू है फाइनल लास्ट में मैं वो रखूँगा। लेकिन अभी तो हम चलेंगे पहले उस नोटिस के साथ। ओके, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सभी साथियों को पता चल गया होगा मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने दोनों फैक्ट्स रखूँगा, लेकिन मेरी या किसी और की बात सुनने से पहले जो रियल रिप्लाई किया गया है मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसमें से पॉइंट्स दिखाऊंगा। आप लोग उनको पढ़कर सिर्फ डायरेक्ट उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, बाकी आपके पास अगर समय है पूरा पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ पूरा, ठीक है। फिर आप पढ़ लेना अगर आपके पास समय है तो, ओके, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में देखिए, वीडियो में अगर आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वीडियो के अंत तक जाना। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग का सुना और आप बाहर हो गए, या स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मिनट आपने सारी बातें सुनी और उससे बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है। तो अभी बताते हैं आप, तो यहाँ आप देख सकते हैं CWP नंबर ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा ह्यूमन HRD ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 123। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा, रिस्पेक्टफुली सो पिटिशनर नंबर हैव पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ एनी अप्रोप्रिएट रीट ऑर्डर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड टू ज्वाइन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओके। तो अब इसे इलीगल बताया कि कुछ लोगों को, मतलब जिन्होंने CET क्वालिफाई किया है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ऐसा कुछ माना गया है, ठीक है। पढ़ लेना, सारा कुछ मैं पढ़कर देख चुका हूँ। लेकिन इस पूरे के अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ गवर्नमेंट आगे बताएगी, तो रीड्स है, साथ में आपको जैसे वो सारी चीज़ें हैं जो मांग की गई है। लेकिन मैं आगे इन सभी के रिगार्डिंग, कहाँ है वो पॉइंट, ये रहा, यस, इन सिविल अपील ऑफ, ये रहा, दैट द object of group C to shortlist from a specified large number of candidates who have appear for skill test or examination. If more candidates are called by declaring their result in preliminary examination, the object of the policy would be frustrated. एक यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया है, ठीक है, किस चीज़ के रिगार्डिंग में, जो आप लोग ये चाहते हो कि कंप्लीट को क्वालिफाई कर दिया जाए, 15 टाइम्स बुला लिया जाए, 12 टाइम। तो इन्होंने जो रखा है अपनी तरफ से, ठीक है, वो इन्होंने अपना देखिए पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पर नीचे भी, और एक इन्होंने अपना कोई सिविल अपील नंबर है पहले की, अपील नंबर 1710 ऑफ 1990,
ठीक है। 3 Feb 1993 को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज ऑलवेज ओपन टू रिक्रूटिंग एजेंसी टू स्क्रीन कैंडिडेट्स ड्यू फॉर कंसिडरेशन एट द थ्रेशोल्ड of the process of selection by prescribing higher eligibility qualifications so that the field of selection can be narrowed down with the ultimate objective of promoting candidates with higher qualification to enter the zone of consideration. The adopted in the present case by commission was legitimate. अब उसके बाद बात करते हैं ये यूपीएससी की सभी। ठीक है, यूपीएससी का इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जो बार बार सभी ये कह रहे थे ना कि 13 टाइम्स 15 टाइम्स, वही बता देता हूँ। इन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि यहाँ पर भी ये होता है, दैट इज यूपीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू सिविल सर्विस मेंस एग्जाम्स बाय यूपीएससी इज अबाउट 12 to 13 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन दैट ईयर थ्रू द एग्जामिनेशन। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन आर मिनिमम मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर एंट्री इनटू द जोन कंसिडरेशन ऑफ फॉर स्किल टेस्ट। जो आप लोग सभी पॉइंट्स लेकर चल रहे हो ना, वो मैं आपको सारे पॉइंट अभी दिखा रहा हूँ। और सेम इज नॉट अ गारंटी फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। अब देखिए, बेस्ड ऑन मेरिट स्कोर ऑफ, ओके, दैट आफ्टर इशूइंग एडवर्टाइजिंग द कमीशन, क्योंकि मैंने तभी कहा था कि इसको कंप्लीट देखना। ऐसा नहीं है कुछ साथी तो ये सोचेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, इसको देखकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या हुआ है। चलिए, इनवाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर टू नो वेदर द कैंडिडेट इज विलिंग टू अपीयर फॉर स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन फॉर दैट पोस्ट। चलिए, अब देखिए, अब ग्रुप सी में इन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि जो इन्होंने क्लोज दिए थे ना, रेलिवेंट क्लोजेज ऑफ पॉलिसी 2022 ग्रुप सी के लिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मिलेगा, ये यहाँ पर तो लिखा हुआ है बार बार एग्जाम दे सकते हैं, जो 3 साल के लिए है, जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम एक सीईटी और ले पाएंगे ये अभी, और वो भी छोड़िए, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये सब वही बता रहे जो उसमें लिखा हुआ था सीईटी में, ये रहा। एवरी एप्लीकेंट हु अपीयर इन सीईटी शैल बी गिवन मार्क्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस 50 मार्क्स इन सीईटी एक्सक्लूडिंग द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। मतलब जो साथी पूछ रहे थे ना 47.50, ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, वो 5 नंबर जोड़ कर या बिना जोड़े, तो भाई ये बिना जोड़े आए हैं, वो क्लियर हुए हैं। इसी तरीके से बाकी जो रखा गया था, ठीक है, जो 38 था वो 40% का था, ये रहा 40% एक्सक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक। अब आ जाओ भाई, यहाँ है, कहाँ गया वो मेन काम, यहाँ लिखा हुआ था इन्होंने प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, ये वही बार बार उसी को, ये रहा। अब इन्होंने अपनी पहले वाले का हवाला दिया है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था उसमें। कैंडिडेट टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर लेस देन 30। अब देखिए 150 इफ द नंबर इज बिटवीन 30 and 40 एंड कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। अब इन्होंने अपनी चीज़ें बता दी कि इन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया था, इन्होंने यूपीएससी के बारे में बता दिया, पहले वाले केस के बारे में बता दिया, सारी चीज़ें आई 1 by 1 समझ में। अब एक पॉइंट यहाँ पर लिखा मिलेगा, वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं। ओके, ये कर क्या रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर दे दिया, ये कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड पोस्ट इन सब क्लोज कट ऑफ स्कोर अप्लाइड, ये क्या करेंगे 4 टाइम्स के लिए बोलते हैं इन्होंने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 4 टाइम्स के लिए बोल दिया, ये रहा होल्ड 1 कॉमन स्किल एंड रिटन एग्जामिनेशन विद द कंडीशन दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन शैल बी ऑन मेरिट बेस्ड ऑप्शन गिवन बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ओके, अब देखिए बाकी तो उसी को घुमाते रहेंगे। अब है कि दैट आर्टिकल 16 सबको पता है। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट इज फ्री to lay down the request
Okay, requisite qualification for the recruitment of employees for the government services. The government can also shortlist or select applicants on the basis of any rational procedure or criteria for the purpose of employment as long as applicants have been given an equal opportunity to apply for the government services. ये अब आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है, अपनी तरफ से शॉर्ट लिस्ट कर सकती है, कैन आल्सो शॉर्ट लिस्ट और सिलेक्ट एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है कि जो 5 मई 2022 को आया था, ओके, इनका वायलेट डज नॉट वायलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, ये सारी चीज़ आप समझ रहे हो। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि सभी साथी इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ पाएंगे भाई उनके लिए है ये, आपको फाइनली समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। अब देखिए, ये सब कुछ कहने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला है कि इन्होंने सब कुछ कर दिया है। ये देखिए, हरियाणा फॉर ग्रुप सी पोस्ट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड ऑन 5th and 6th November मॉर्निंग इवनिंग एंड द रिजल्ट ऑफ सेम इज अवेटिंग टू बी डिक्लेयर्ड इन दिस state of affairs. The examination process which once has been almost concluded, policy cannot be changed at this stage. ये आप लोगों को समझ में आया भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिसी चेंज नहीं हो की जा सकती इस समय पर। ये जो रिप्लाई आया है ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ओके, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो रिप्लाई है ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ओके, और यहाँ पर इन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है, पहले का केस है कोई, कहाँ का है ये, ओके, मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 2008 सिलेक्शन क्राइटेरिया, ओके, हैज टू बी अडोप्टेड एंड डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ commencement of the recruitment process. The rules of the game cannot be changed after the game is over. The competent authority, if the statutory rules do not restrain, is fully competent to prescribe the minimum qualifying marks for written exams as well as for the interview, but such perception must be done, एक मिनट भाई, okay, done at the time of initiation of selection process. Change of criteria of selection in the midst of selection process is not permissible. यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये आप लोगों को समझनी होगी कि इन्होंने बकायदा दूसरे केस की रेफरेंस भी दी है, इन्होंने अपने सारे पॉइंट्स भी दिए हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों को क्या समझ में आता है क्या नहीं, ठीक है, या तो मेरे समझने में गलती है या फिर जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर तीसरा जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है। तो अब आपके सामने है, पढ़ लेना भाई ये, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा आपको कि क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया है, एक बार जो चीज़ें इन्होंने फाइनल कर दी है और अभी भर्ती का रिजल्ट ऑलमोस्ट मतलब ये कंप्लीट होने पर है, एग्ज़ाम ले लिया गया है, रिजल्ट भी आपका आ ही चुका है, तो अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ बार बार आप देख सकते हैं रेफरेंस दी हुई है, चेंज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज द मिडेस्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट परमिसेबल। ये बात ध्यान रखना, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बस ये देख लिया कि हाँ कुछ आया है, क्या आया है उसको कंप्लीट देख तो लो भाई, है क्या वो आपके कुछ काम का भी है या आपके अपोजिट में है, आपको जो बोल दिया गया बस उसी को समझते हो, ठीक है। बाकी सारे इसमें रूल्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो चीज़ें मैं लास्ट में मेंशन की है, दोनों जगह बताई गई है ये, ओके। तो अब इसका आगे क्या रहता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, खुद का बचाव किया है। पहले वाला केस ये देख सकते हैं, एपी वाला 2008 का, आंध्र प्रदेश वाला, मेंशन कर रखा है कि इस केस में ये हुआ था कि बीच में हम चेंज नहीं कर सकते। पीछे इन्होंने बताया है कि कितने टाइम्स को ये बुलाएंगे, ओके, सारी चीज़ें बताई है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी साइड की, अब करते हैं बच्चों की साइड की बात, ठीक है। ये तो जो था ठीक है, अब हम बात करते हैं वो जो एक और होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट भाई, एक रिप्लाई कर देता हूँ, एक मिनट,
ठीक है, तो अब बात करते हैं हम साथ में कि यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स क्या क्या है, इन्होंने यूपीएससी के बारे में दिया, जबकि यूपीएससी में तो प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। ठीक है, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ लगती है उसके ऊपर सारे रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने ना ही तो इसको सिर्फ पहले क्वालिफाइंग कर दिया, ना ही इसको टीयर 1 बोला है कि टीयर 1 के बाद ये होगा। नहीं भाई, इन्होंने पहले वाले स्टूडेंट्स को क्वालिफाई मेंशन कर दिया, तो क्वालिफाई कर दिया तो भाई या तो उनसे एग्ज़ाम दिलाओ। ठीक है, सीधी सी बात ये है, जो आप लोगों को अभी बताया जा रहा है वो सिर्फ गलत बताया जा रहा है। जो आपको अभी मेंशन किया जा रहा है सभी के द्वारा कि ये हो गया है, 15 टाइम्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, अभी प्रोसेस चलेगी और लंबी चलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो अब तक ये है कि आपका सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, ना ही 15 टाइम्स होगा। अब रहता है सारा काम कोर्ट पर, क्योंकि ये एक साइड से ये गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं सारे के सारे। अभी जो पिटिशनर्स है जिन्होंने, उनके अब जो एडवोकेट होंगे वो डालेंगे भाई अपनी साइड से कि यूपीएससी में ये पैटर्न है, यूपीएससी जो आपने बीच में मेंशन किया यूपीएससी में ये रहता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अपोजिट में, और वो काम वकीलों का है, माननीय वकील जितने भी है, ओके, पिटिशनर्स के। तो डोंट वरी, वो आपका काम अपनी तरफ से कर देंगे। लेकिन मेरा काम था आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेंशन करना कि आप में से कोई भी इस भरोसे ना रहे। अपना जो भी एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से करो भाई प्रिपरेशन, और सिर्फ बाहर से ये देखकर कि ये लिखा हुआ है उसको ना मानने। ठीक है, मैंने आपके सामने सारी चीज़ें 1 बाय 1 बता दी है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया भाई कुछ नहीं हो सकता इसके बाद। ठीक है, कुछ साथियों को बुरा भी लगा होगा, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो सही है मैंने आप लोगों को वो बता दिया। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से सही एफर्ट किया है। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको ये जवाब, जो है ना, ये पेज नंबर 14 पर है, और आई थिंक पेज नंबर 10 पर होगा वो, कि बीच में चेंज नहीं कर सकते। बाकी जगह तो इन्होंने अपना ही राग अलग रखा है। ठीक है, ये देख लेना भाई, आपके काम की ये 2 चीज़ें थी। और अगर आप चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मंकित 72 के नाम से ज्वाइन कर लेना। आपका